जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमनी कुमार सार्थक मार्गदर्शक के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग समानांतर श्रेणी के लेक्चर 6 लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें हम लोग 20 प्रश्न को कवर किए हैं। चलिए, पहला प्रश्न, समानांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। यहाँ पर फोकस कीजिएगा, प्रथम ऋणात्मक। प्रथम ऋणात्मक की बात करें तो ए एन क्या होता है, 0 से छोटा होता है। चलिए, पहला पद क्या दिया है जी, तो ए वन क्या दिया है, तो ए वन दिया है 25। ए टू क्या दिया है, तो ए टू आपको दिया है 20। तो यहाँ से हम लोग डी निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा जी, ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है, तो ए टू है आपका 20 माइनस ए वन कितना है, तो 25। तो 20 माइनस 25 करें तो क्या आ जाएगा जी, -5। डी का मान निकल के आ गया। अब ए एन क्या होता है, 0 से छोटा होता है। यहाँ पर ए एन बराबर क्या लिख लेंगे, ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी किससे छोटा होगा जी, 0 से। ए वन का मान कितना दिया है, 25, यानी कि 25 प्लस एन माइनस वन। डी का मान कितना जी, तो -5 इंटू गुना -5 किससे छोटा, 0 से छोटा। तो हो जाएगा 25 प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा -5n माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +5 किससे छोटा, 0 से छोटा। 25 और 5 कितना हो जाएगा जी, 30 माइनस 5n किससे छोटा, 0 से छोटा। अब 30 क्या हो जाएगा जी, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, +5n। क्या हो जाएगा जी, +5n। अब यहाँ क्या लिखाएगा, 30, इधर इधर से 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, इधर n, यानी कि कितने, 6। यानी एन जो है क्या है, 6 से बड़ा है। एन क्या है, 6 से बड़ा है। तो छठा ए तो नहीं होगा। 6 से बड़ा वाला 7 है, 8 है, 9 है। 7 है, 8 है और 9वां पद है। लेकिन प्रथम जस्ट उसके बाद वाला तो कौन सा हो जाएगा जी, 7वां। यानी कि पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, 7वां। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर होगा। यहाँ पर एपी का समान पद दिया है 3n+5। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखे, इस सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, n बराबर 1 और n बराबर 2 रख के प्रश्न को सोल्व क्या करेंगे। चलिए, n का मान 1 रखने पर क्या हो जाएगा जी, तो 3 गुना 1 प्लस 5। n का मान 1 रखने पर क्या निकल के आ जाएगा जी, a1 निकलेगा। तो 3 एकम 3 क्या निकलेगा, 3 एकम 3 प्लस में 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा जी, 8। अब n का मान 2 रखने पर 3 गुना में 2 प्लस में 5 क्या निकलेगा जी, a2 निकलेगा। तो 3 गुना में 2 कितना, 6 प्लस में 5, 6 या 5 कितना, 11। आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, तो सारवंतर पूछा है, डी पूछा है। क्या पूछा है, डी। तो डी बराबर क्या होता है जी, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 11, a1 कितना है, 8। घटाने पर कितना बचेगा, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी एपी का छठा और ब्रह्मा पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि छठा पद, यानी छठा पद को क्या लिखेंगे, a1 प्लस में 5d बराबर कितना दिया है, 13, जो समीकरण 1 मान लेंगे। ब्रह्मा पद यानी क्या लिखेंगे, a1 प्लस में 11d बराबर क्या दिया है, 25। देखिए, आपस में समीकरण 2 है, आपस में घटा कर देखते हैं, माइनस माइनस और माइनस। ए वन आपस में कट जाएगा। 5d माइनस में 11d तो क्या निकलेगा, -6d। 13 माइनस 25 तो क्या हो जाएगा जी, -12। ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब d का मान यहाँ से निकल जाएंगे तो क्या निकलेंगे, 12/6 काटने पर कितना, 2। यानी कि d का मान कितना निकल के आ गया, 2। और जानते हैं यहाँ पर d का मान 2 आ गया तो a का मान निकालना पड़ेगा। देखिए, a1 5 गुना में 2 बराबर में कितना, 13।
A1 5 दूना 10 बराबर में कितना 13। A1 का मान क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 बराबर में कितना 3। ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया, तो 20वां पद क्या होता है A1 प्लस में 19D। ए का मान कितना A1 का मान कितना है ये 3 प्लस में 19D का मान कितना डी का मान 2, तो 3 प्लस 19 दूनी 38, 38 से 3 41। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। यानी कौन सा पद 27 है वो निकालना है। तो कौन सा पद 27 है, यानी कि जब ए एन यानी जो पद होगा वो कौन सा हो जाएगा एन। एन बराबर क्या दे दिया है 27। A1 का मान कितना है जी, A1 का मान 5। A2 का मान कितना, तो A2 का मान 7। तो D का मान कितना 7 माइनस 5 बराबर कितना 2। अब जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है, तो A1 प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया 27, तो 27 बराबर A1 कितना 5 प्लस N माइनस 1, डी का मान कितना गुना में 2। तो 27 बराबर 5 प्लस में 2N माइनस में 2। तो 27 बराबर 5 में से 2 घटेगा तो कितना 3 प्लस में 2N। इसको सोल्व करने पर क्या हो जाएगा जी 27 माइनस 3 बराबर में 2N। तो 24 बराबर में 2N, N बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे में 2 काटने पर कितना 12। यानी कौन सा पद उत्तर हो जाएगा जी, तो 12वां पद। कौन सा पद हो जाएगा 12वां पद। प्रश्न नंबर 5, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। यानी कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि इसमें कौन सा पद 27 के बारे में कौन सा पद पूछा था, उसी स्थान पर भी क्या पूछ दिया शून्य पूछ दिया। तो यानी कि AN का मान क्या हो जाएगा जी शून्य। A1 का मान कितना दिया A1 है मेरा 21, A2 कितना है 18। तो D का मान क्या निकलेगा 18 A2 माइनस A1। तो 18 माइनस 21 कितना हो जाएगा जी -3। चलिए AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है A1 प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। N कितना दिया है 0, A1 का मान कितना है 21 प्लस में N माइनस 1, D का मान कितना D का मान -3। 0 बराबर 21 प्लस N -3, तो क्या हो जाएगा -3N, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +3। तो 0 बराबर 21 3 24 माइनस में 3N। अब 0 तो ये -3N इधर आएगा, 0 प्लस में 3N बराबर कितना 24। तो 3N बराबर कितना जी 24। तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे में 3 काटने पर कितना 8। यानी कौन सा पद हो जाएगा, तो 8वां पद। चलिए छठा, यदि 4/5, A, 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद हैं तो AP का मान होगा। तो यानी इसे निकालने के लिए हम लोग सार्वंतर का फॉर्मूला जानते हैं कि अगर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये क्रमागत है, तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे पहला दूसरा और तीसरा पद मान लेंगे। तो सार्वंतर क्या जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यानी कि सार्वंतर के फॉर्मूला के अनुसार दूसरा पद माइनस पहला पद ये सार्वंतर के बराबर होगा, और तीसरा पद माइनस दूसरा पद ये क्या हुआ सार्वंतर के बराबर होगा। चलिए ए को एक तरफ करते हैं, ए प्लस में ए बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस में 4 बटे में 5। तो सोल्व करेंगे तो 2A, इसको सोल्व करेंगे तो क्या नहीं कुछ, तो यहाँ एक लघुत्तम कितना हो जाएगा जी 5 2 5 10 4 एकम 4। तो 2A बराबर कितना हो जाएगा जी 14 बटे में 5। ए का मान 14 बटे में 5 गुने में 1 बटा में 2, काटेंगे 2 सते 14, क्या निकला 7 बटे में 5। ऑप्शन कौन सा सही है जी, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। यह प्रश्न 2019 का पूछा हुआ है। तो चलिए इस पर क्या पूछा है, कौन सा पद क्या होगा जी 82, यानी कि इस पर एन का मान क्या दे दिया 82 दे दिया। तो चलिए यहाँ पर पहला पद है 2, दूसरा पद कितना है 6, तो पहले डी निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद कितना है 6, पहला पद कितना है 2, तो कितना हो गया डी 4। अब ए एन बराबर 82, तो यहाँ पर एनवा पद यानी एन का मान पूछा है, यानी ए एन बराबर क्या हो जाएगा जी A1 प्लस में N माइनस 1
इंटू में डी। एन कितना इस बार दिया है, इस बार दिया है 82। A1 का मान कितना 2 प्लस n-1, डी का मान कितना 4। तो 82 बराबर 2 प्लस में कितना 4n माइनस में 4। तो क्या हो जाएगा जी 82 बराबर -2 प्लस में 4n। 82 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 बराबर कितना 4n। 84 बराबर में 4n और n का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा 84 बटे में 4, तो 2 और 1 यानी कौन सा पद 21वां पद। प्रश्न नंबर 8, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात करें। यानी कि दे के रखा क्या छठा पद, ये क्या रखा है छठा पद। यानी छठा पद को हम लोग क्या डिनोट करते हैं A1 प्लस में 5D कितना जी 13, और दे रखा बारहवां पद यानी कि A1 प्लस में 11D बराबर कितना 25। दोनों समीकरण को आपस में घटा लो, माइनस माइनस और माइनस, ये खत्म, कितना बच गया -6D बराबर -12, माइनस माइनस काट दो तो D का मान क्या निकल के आ गया, D का मान 12 बटे में 6, तो क्या निकल के आ गया 2। अब यहाँ पर देखिए कि A1 प्लस में 5D का मान कितना है 2 बराबर में कितना, तो A1 क्या हो गया A1 बराबर 13 माइनस 5 दूनी 10 बराबर कितना 3, यानी पहला पद कौन सा है। प्रश्न नंबर 9, समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि इस पर क्या पूछ दिया शून्य के बारे, यानी an का मान क्या दे दिया शून्य दे दिया। तो पहले d निकाल लेते हैं, तो दूसरा पद यानी 63 माइनस पहला पद कितना 72 बराबर क्या निकल के आएगा तो -9। अब कौन सा पद शून्य, तो an क्या दे दिया है तो an बराबर शून्य दिया है, तो an बराबर क्या दिया है शून्य दिया है। तो an का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग A1 प्लस में n-1 इंटू में d। अब an का मान क्या दे दिया 0, A1 का मान कितना 72 प्लस में n-1 गुने में -9। यहाँ लिख सकते हैं कि 0 बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 0 बराबर हो जाएगा 72 प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो -9n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +9। तो 0 बराबर 72 9 81 -9n। अब 0 की तरफ अगर -9n आएगा तो क्या लिखा 9n बराबर 81, और n बराबर 81 बटे में 9 काटने पर कितना 9 9 81 9, तो यानी कि कौन सा पद हो जाएगा जी, तो 9वां पद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, समानांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। चलिए सर पूछ दिया है an का मान क्या दे दिया है तो 210 दे दिया है। तो पहले d निकाल लें, तो A1 कितना है जी 21 है, A2 कितना है 42। तो d का मान किस प्रकार से निकलेगा तो A2 माइनस A1, A2 कितना है तो A2 है दूसरा पद 42, A1 कितना है पहला पद 21, तो घटाने पर कितना 1 1 2 से 1 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2। तो d का मान क्या हो गया जी 21। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला an बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना तो 210 बराबर 21 प्लस n-1, और डी का मान कितना तो 21। तो 210 बराबर 21 प्लस में 21 n माइनस में 21, 21 और प्लस माइनस क्या कट गया तो बच क्या गया 210 बराबर में 21 n। तो लिख सकते हैं कि n बराबर, इसीलिए n बराबर क्या लिख सकते हैं 210 बटे में 21 कितना मरतबे तो कटा 10 मरतबे, यानी कौन कितना पद होगा वो 10वां पद। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। ये प्रश्न नंबर 11 है। ये कब पूछा गया है जी तो 2020 में पूछा गया। इसके पिछला प्रश्न कब पूछा गया था तो 2018 में पूछा गया था। चलिए यानी कि इसमें फिर निकाल लेते हैं, पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकलेगा, ये दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कितना डी का हो गया 3। अब an का फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर क्या करेंगे A1 प्लस में n-1 इंटू में d। an बराबर क्या लिखा है तो 88, A1 कितना है जी 1 प्लस n-1 इंटू में 3, तो 88
1 प्लस 88 बराबर 1 प्लस में 3n माइनस में 3, तो क्या लिखा जाएगा जी? 88 बराबर -2 प्लस में 3n। अब 88 या इधर 2 आएगा तो क्या हो जाएगा जी? 88 प्लस में 2 बराबर में 3n, तो 88 या 2 90 बराबर में क्या हो जाएगा? 3n। तो n का मान क्या हो जाएगा जी? 90 बटा में 3 काटने पर कितना? 30। क्या ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, समानांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a 30 माइनस a 20 का मान है, जहां an समानांतर श्रेणी का nवां पद है। 2020 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि a 30 माइनस a 20 है क्या। a 30 को क्या लिख सकते हैं जी? a1 प्लस में 29d, यानी ये 30वां पद के बराबर दिया है, माइनस ये 20वां पद है, तो a1 प्लस में 19d। अब यहाँ से सोल्व करते हैं इसे। a1 प्लस में 29d माइनस a1 माइनस में 19d, तो माइनस प्लस कट गया, तो 29 में से 10 29 में से 19 गया तो कितना बच जाएगा जी? 10d। अब d का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान क्या होता है? a2 यानी 7 माइनस में 2, दूसरा पद माइनस में, ये दूसरा पद है, और ये कौन सा है? पहला पद। दूसरा पद माइनस है, पहला पद बराबर कितना? 5। तो आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा जी? 10 गुने में 5 बराबर कितना? 50। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13, समांतर श्रेणी 6 13 20 कॉमा डैश 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 कॉमा 216 का मध्य पद है। यह प्रश्न 2020 का पूछा गया है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आपको मिले तो आप क्या करना, ये पहला पद और अंतिम पद, यानी पहला पद यानी मध्य पद बराबर लिख लेना कि मध्य पद बराबर क्या लिखना कि पहला पद प्लस में अंतिम पद बटे में 2, यानी पहला पद कितना जी? तो 6, अंतिम पद कितना? 216 बटे में 2, तो 216 में 6 जोड़ेंगे 222 बटे में 2, काटने पर एक एकम एक एकम एक एकम, यानी कितना हो गया जी? तो 111। प्रश्न नंबर 14, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है तो इसका सार्वंतर होगा। यह प्रश्न 2022 का पूछा गया है। जब भी समान पद दिया रहे तो हम लोग डिस्कस किए थे, n का मान एक बार 1 ले लो, n का मान एक बार 2 ले लो। n का मान 1 रखने पर ये पहला पद, n का मान 2 रखने पर क्या हो जाएगा जी? दूसरा पद। तो चलिए पहला पद निकालते हैं। तो 13 माइनस में 2 गुना में 1, तो 13 माइनस में 2 यानी क्या ही आ जाएगा जी? तो 11। दूसरा पद देखिए, तो 13 माइनस में 2 गुना में 2 बराबर, यानी कि 13 माइनस में 2 गुना 2 कितना? 4 बराबर कितना? 9। पूछा क्या जी? सारवंतर। तो डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 कितना है जी? 9। a1 कितना है जी? 11 बराबर कितना? -2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15, समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद शून्य है। यानी an का मान दे दिया, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? तो d निकाल लेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना गया d का मान? -6। यानी an का मान दे दिया 0, तो लिख देंगे an बराबर a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या दे दिया है? 0 बराबर 126 प्लस में n माइनस 1 गुना में -6, तो 0 बराबर 126 प्लस माइनस n क्या आ जाएगा जी? -6n और प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 132 माइनस में 6n, तो 6n बराबर में कितना? 132, और n बराबर कितना? 132 बटे में 6 काटने पर कितना? 2 और 2, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी? 22। 2 और 2 क्या होता है जी? 22। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n माइनस 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो इस केस में जब भी प्रथम पद पूछा है, यानी सामान्य पद दे दे, समान पद दे दे हम लोग, अब क्या पूछा है? इसका इस बार प्रथम पद पूछा या सार्वंतर पूछे, तो सबसे पहले प्रथम पद पूछा तो n का मान 1 रख लो, और सार्वंतर पूछा तो n का मान 2 रख के, यानी कि आपका a2 निकल जाएगा, n का मान 1 रखने पर a1 निकल जाएगा, और आपस में घटा देंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा जी? सार्वंतर आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा? प्रथम पद पूछा, तो n का मान क्या रख लेंगे? सिंपली 1 रख लेंगे।
तो 5 गुना में 1 माइनस में 7, तो 5 एकम 5 माइनस में 7 और क्या निकल के आ जाएगा जी -2। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर होगा। यह भी प्रश्न 2022 का पूछा गया है। इसमें हम क्या अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे कि क्या लिखेंगे, n बराबर 1 लिखेंगे, n बराबर 2 लिखेंगे, उसके बाद सारवंतर निकलेगा। तो चलिए a1 बराबर क्या हो जाएगा जी 5 माइनस में 3 गुना में 1, तो 5 - 3 बराबर कितना 2। a2 क्या हो जाएगा जी, तो 5 - 3 गुना में 2, तो 3 गुना 2 कितना 6, तो 5 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी -1। अब क्या पूछा है, इसका सारवंतर पूछा है। तो d बराबर क्या हो जाएगा सारवंतर a2 - a1, तो d का मान क्या हो जाएगा जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा तो -3 और d, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकाल लेंगे। तो डी मेरा क्या है, a2 कितना है 18, a1 कितना है 21, माइनस में 21 बराबर कितना हो जाएगा जी -3। अब an क्या होता है, an होता है a1 प्लस में n - 1 इंटू में डी। n कितना 0, a1 कितना 21 प्लस में n - 1, n - 1 गुना में -3, 0 बराबर 21 प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी -3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +3, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस में 3n, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा जी 24, और n का मान क्या हो जाएगा जी 24/3, तो 8 तिया 24, तो n का मान क्या हो जाएगा जी 8वां, n का मान क्या हो जाएगा जी। यदि 2/3, 1, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा। यह प्रश्न 2022 का पूछा गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सारवंतर क्या होता है। तो सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या nवां पद माइनस n - 1वां पद। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं उस समानांतर के फॉर्मूला से ही कि a1 क्या दिया है जी, a1 दिया है 2/3, a2 क्या दिया है, a2 दिया है a, और a3 क्या दिया है, a3 दिया है 2। हम लोग जानते हैं कि a2 - a1 यानी a2 माइनस a1 बराबर क्या हो जाएगा जी a3 माइनस में a2। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये क्या है, किसके बराबर है, तो सारवंतर के बराबर है। किसके बराबर, तो सारवंतर के बराबर। a2 कितना a माइनस में 2/3, a3 कितना 2 माइनस a2 कितना a। अब ये -1 और इधर यानी कि क्या हो जाएगा a प्लस a बराबर 2/3 प्लस में 2, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 2a बराबर क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो लघुत्तम में बराबर, लघुत्तम में क्या हो जाएगा जी, लघुत्तम में 3, तो 2 और 2 तिया 6, यानी कि 2a बराबर क्या हो जाएगा जी 8/3। तो a का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो 8/3 गुने में 1/2, तो कितना हो जाएगा जी 4, यानी कि ऑप्शन कौन सा 4/में, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, तो 4/3। ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में क्या आंसर क्या आया 4/3, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20वां, समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा पांचवा पद 25 हो तो समानांतर तो श्रेणी का सारवंतर होगा। यह प्रश्न 2024 का पूछा गया। तो दूसरा पद की बात किया यानी कि a1 प्लस में d बराबर कितना 13, और पांचवा पद की बात किया यानी कि a1 प्लस में 4d बराबर कितना 25। चलिए यहाँ घटा कर देखते हैं, खत्म, घटाएं और घटाएं क्या बचाइए, आपको -3d बचा, बराबर में 13 में से 25 जाने पर क्या बचेगा -12, और माइनस कट जाएगा, तो d का मान क्या निकला 12/3। चलिए लेक्चर 6 में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।